चलो दोस्तों, यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। मेरी एंट्री हो चुकी है। अब देखो, जहाँ पे मैंने एंट्री की ना उससे पहले मैंने एक ना डोजी कैंडल क्लियरली क्लोजिंग का वेट करके देखा, ठीक है? उसके सामने मुझे 9000 के लॉसेस दिख रहे हैं। 206 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? 24,800 का कॉल ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने बुलिश बायसनेस के साथ में काम किया था। बेसिकली पीछे अगर हम देखें ना, ये जो कंसोलिडेशन है, आप ना इन तरीके के कंसोलिडेशंस जो रहते हैं ना, इसको आप अच्छे से देखा और समझा करो। आप देखो, इस कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट फटा था। अब जाके वो पर्टिकुलर ज़ोन टेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स क्या थे, क्या चीज़ें देख के मैं बाइंग करता हूँ या सेलिंग ट्रिगर होती है, ये सारी चीज़ें एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बाय द वे ना, मुझे ट्रेडर्स बहुत पूछते हैं कि सर हम ना प्राइस एक्शन बेस पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। कहाँ पे पिन बार्स बनते हैं, कहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मोरिबोज़ू कहाँ पे बन रहे हैं, बेस कहाँ पे बन रहा है, गैप्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। बट आपको एक चीज़ जो समझनी है, ये आप बेस्ड ऑन सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हो, ठीक है? जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, उससे पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, कहाँ पे एक अच्छी बाइंग प्रीवियसली हुई थी, कहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है प्रोवाइडेडली, उसके साइंस सिम्पटम्स पहले क्या दिख रहे हैं चार्ट पे, ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं और उसके सामने ट्रेड प्लेस करते हैं ना, तब जाके आपका ट्रेड का कन्विक्शन बढ़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो आपके डायरेक्शन में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और फिर एक बार ये साइकोलॉजी समझ में आती है ना, तब आप बहुत पेशेंस के साथ वेट करते हो कि किसी एक क्लियर लेवल के पास मार्केट आए, स्ट्रक्चर फॉर्म करे, तब जाके मुझे काम करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना लाइव मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे पास में लेके आते हैं और लाइव मार्केट में फिर कैंडल बाय कैंडल जब मार्केट डेवलप हो रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसके सामने किस तरीके के बायर और सेलर के इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन होती है ना, उसमें काफ़ी बड़ा मज़ा आता है। तो एवरी वेडनेसडे ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बट मैं भी आपको यही साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ, जब आप प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन के पीछे, पर्दे के पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है ना, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? सो लेट्स सी, देखते हैं, अब इस ट्रेड को डेवलप होने देते हैं, आइदर डायरेक्शन जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और दोस्तों, इस वीक में मुझे लॉसेस आए थे। लॉसेस लगने के बाद कोई कितना भी बोले, ठीक है? कोई चीज़ें रहती है जो हमारे दिल पे लगती है। जब मुझे लॉसेस होते हैं ना, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जो भी गलतियाँ मैं करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, क्या वो गलती रिपीट हो रही है या कुछ चीज़ें नई हैं जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो इस एंटायर वीक में मैंने देखा वॉल अच्छे खासे क्रैश हो रहे थे। एक बार तो ऐसा ट्रेड लगा कि जहाँ मेरा एक आध पॉइंट से एसएल लगा, उसके बाद में तेज़ मेरे डायरेक्शन में गया। तो अब बीइंग अ ट्रेडर, इंप्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे? तब मुझे पता चला कि मेरी क्वांटिटी, लास्ट टाइम जब मैंने 3000 क्वांटिटी के साथ काम किया था, उस पर्टिकुलर डे को मेरी क्वांटिटी और कम होनी चाहिए थी क्योंकि एसएल वाइड था, मैं और पास आ गया था। तो फोर्सफुली प्राइस एक्शन को बहुत कंप्लीटली क्लोज लाके ट्रेड को ना डेवलप होने देना, ठीक है? ये अच्छे ट्रेड की या अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, मैं अपने ट्रेड लॉग बुक में उतारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बार आप भी कोई गलती करो, इवन एक अच्छा ट्रेड भी जाता है ना, ये सारी चीज़ें, सारे ऑब्जर्वेशंस आपके पास में रखा करो, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जब लॉसेस लगते हैं तो आइदर मार्केट को, मार्केट कंडीशंस को ब्लेम करते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे एक तो सट्टा चल रहा है, या फिर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया था कोई ना कोई ऑपरेटर आ गया। ये ऑपरेटर नहीं रहते, ये स्मार्ट ट्रेडर रहते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करता है और ये समझते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जनरली कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, कहाँ पे अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं। हम भी अगर उसी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं तो जनरली 93% ऑफ द एफ एन ओ ट्रेडर अगर लॉसेस कर रहे हैं, तो यू आर द पार्ट ऑफ दैट लॉस मेकिंग ग्रुप। तो उससे बाहर आना है तो ऑब्जर्वेशन होना और उसके सामने फिर इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो देखो, जितना रिस्क लिया था, जो पिन बार था, सेम सिमिलर पिन बार और एक बार बना, उसी के लो को टेस्ट किया, लेकिन एक सिंगल कैंडल भी उस जोन से बाहर नहीं गई। फिर से मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में फाइनल जा रहा है और अच्छा रिवॉर्ड अब मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब दूसरी क्वेरी जो ट्रेडर्स के एंड से आती है, ठीक है, कि बड़े रिवॉर्ड्स के लिए आप क्यों नहीं जाते? अगर मुझे बड़े रिवॉर्ड्स के लिए जाना है, तो यहाँ पे मैं मेरी ट्रेडिंग मेथड को चेंज करूँगा। आप प्योर बाइंग के साथ में, अगर ऑप्शन बाइंग के साथ में आप बड़े ट्रेड्स लगाना चाहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, एक्यूरेसी जिसकी हम बात करते हैं, वो कम हो जाती है, ठीक है? तो अब ऐसे कैंडल्स जहाँ पे हमको दिखते हैं ना कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो स्लो है, तो वहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है ना, तो एक बार अगर मुझे कुछ अच्छे प्रॉफिट दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगभग 70,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो मैं इसको अननेसेसरी गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी पहले तो कुछ प्रॉफिट हम बैक कर लेते हैं, 77-73,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना पहले तो मैं मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ।
चलो ठीक है, अपनी मेजर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में आराम से बैठ के हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। 72,000 के अच्छे प्रॉफिट हो रहा है और उसके सामने 220 के अराउंड मुझे ऑर्डर एग्जिट मिली हुई है। ठीक है, अब पहले तो पास आने की अटेम्प्ट करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं आप इतना एफर्ट जो डाल रहे हो ये 15 20 30 पॉइंट के लिए क्यों डाल रहे हो। ठीक है, एक एक मिनट के कैंडल पे आते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी जितने छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है ना, उसके सामने आपको इनफ टाइम मिल जाता है एक्ट करने के लिए। आप देखो ये पिन बार बना और फिर कंटिन्यूएशन आ रहा है ना, तो इसी जोन के नीचे 212 के नीचे मैं आराम से अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता हूँ। एक्टिव ट्रेडर जो स्कैल्प करता है वो हायर एम के लिए नहीं जा सकता। आपको प्रैक्टिकलिटी समझनी पड़ेगी। अगर इस तरीके की ट्रेडिंग आपको करनी है, इस तरीके का ही एग्जीक्यूशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 पॉइंट का बफर है अपने पास में, थोड़ा इसको बफर को भी मैं कमी कर देता हूँ और उसके बाद में हम आराम से अब बैठने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाएगा। कमेंट्स में ना मैं बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं ना, इवन निगेटिव कमेंट्स भी जब आते हैं ना, मैं बहुत स्पोर्टिंगली लेता हूँ। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेडर उस पर्टिकुलर कमेंट के पीछे अपना व्यू क्या रखना चाहता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स को ना ये गलतफहमी रहती है कि ऑप्शन बाइंग में बड़े प्रॉफिट नहीं बन सकते। प्रॉफिट बन सकता है, बड़े यानी कितने प्रॉफिट। आप ना कमेंट में मुझे लिखो कि मैं इतने परसेंट ऑफ गेन, रिटर्न ऑन कैपिटल जो होता है ना, आरओसी होता है, ठीक है, उसके ऊपर लेना चाहता हूँ। यानी मेरा एंटायर कैपिटल के सामने मैं इतने बड़े गेन एक पर ट्रेड लेना चाहता हूँ या लेता हूँ। उसके सामने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना कैपिटल एंगेज है, उस पे मैं कितना एम रखता हूं और उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने लॉसेस मैं बेयर कर सकता हूं। ये तीन चीजें आप देखो कि मेरा एंटायर कैपिटल कितना है, उसमें से कितना कैपिटल मैं ऑप्शन बाइंग में डालता हूं और उसके सामने मैं कितना प्रॉफिट देखना चाहता हूं, कितने लॉसेस बेयर कर सकता हूं। ठीक है, और ना कमेंट में जरूर लिखना ही है, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा ऑप्शन बाइंग में आपको फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। अगर वन क्लिक आपको लिवरेज देती है कि आप आपका पूरा कैपिटल डिप्लॉय करो, विद इन अ डे उसको डबल करो या विद इन अ डे उसको खत्म कर दो। अब आपको पता होना चाहिए वो वन क्लिक कितना महंगा है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान जॉब है, हम बस बैठेंगे, सामने सामने दिखेगा, मेरा पैटर्न आएगा, मेरी स्ट्रैटेजी आएगी, चलो काम कर लेते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आईना दिखाने वाला हमको रहता नहीं है। और फिर जब लॉसेस लगते हैं, सीरीज ऑफ लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर हम खुद भी खुद को देख नहीं पाते। तो ट्रेडिंग इज मोस्टली खुद को समझाना होता है कि मैं इसको एज अ बिजनेस लूंगा, एज अ गैम्बलिंग नहीं लूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ ट्रेडर, एज अ ह्यूमन, हम इस पर्टिकुलर टास्क में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अदर देन स्ट्रैटेजी बहुत सारी चीज़ है जो ट्रेडिंग में प्ले होती है, मोस्टली साइकोलॉजी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना, ये इसके थ्रू अगर कोई ट्रेडर पार होके जाता है और एक क्लियर पिक्चर लेके आता है, तब हमको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग में एक रिटर्न कितना होना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली एंड ओवरऑल मेरे कैपिटल के ऊपर ईयरली। ठीक है, चलो इस दौरान अपना ट्रेलिंग एसएल भी लग गया है, सामने सामने एक बार देख लेते हैं। तो 68,000 की प्रॉफिट हुआ, एक बार ऑर्डर्स भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 215 के पास में एंटायर क्वांटिटी मुझे एग्जिट मिली है। ठीक है, बाय द वे आप जब भी आपका ट्रेड लगता है, अगर आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक ही ट्रेड कर रहे हो, फिर भी ऑर्डर्स चेक किया करो। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी हमारे पेंडिंग ऑर्डर सिस्टम में रहता है और हम तो एक ट्रेड खत्म हो गया, जो भी आउटपुट आ गया हम क्लोज कर देते, तो पेंडिंग ऑर्डर्स हम क्लोज करना रह जाता है और उसके बाद में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमको हमारे ट्रेड पे दिखता है। ठीक है, तो मेक श्योर किया करो कि प्रॉपरली सारे सिस्टम में ट्रेड्स जो थे एग्जीक्यूट हो गए, कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं, अगर है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे आज मार्केट जहाँ पे खुला था ना, पहले कल का स्ट्रक्चर देखो, एक अच्छा खासा अप रैली हुआ था ना, उस हायर जोन के अंदर मार्केट खुला, रिजेक्शन आया और नीचे आया। ठीक है, पिन बार बने और मार्केट ने एक फर्स्ट बाउंस लिया हुआ है। तो जनरली ना फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल में प्ले करता हूँ। ठीक है, रिप्ले बार में आते हैं जहाँ पे पहला सपोर्ट जहाँ मार्केट ले रहा था ना, उससे पहले के कंडीशंस देख लेते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको देखो, आप प्राइस एक्शन बेस्ड इजी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगा सकते हो, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा सकते हो। मैं सिंपली ये देखने की कोशिश करता हूँ कि प्रीवियसली कहाँ पे अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग हुई है, वो जोन्स मुझे टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मिल जाता है। बाय द वे अगेन ये कोर्स का पार्ट है, जैसे आप ये ले लेते हो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके सामने काम कैसे किया जाता है।
ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं ना, इन पर्टिकुलर लेवल्स का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। पहले लेवल मार्क कर लेते हैं और मेरा एग्जीक्यूशन जो है ना, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके करता हूँ, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे एक मेजर बायर और सेलर के एरिया दिख रहे हैं, प्राइस उसके बीचों बीच है, ठीक है? तो पहला इंटरेक्शन जहाँ पे होगा ना, वो जोन हमको देखने होते हैं। मैं नीचे की लेवल भी प्लॉट करके रखता हूँ ताकि आज के ट्रेड के पीछे की क्लैरिटी आपको समझा पाऊँ, ठीक है? मेजर लेवल प्लॉट हो गया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके सामने मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए स्कोप कहाँ पे बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले कौन से लेवल टेस्ट हो रहा है, तो बॉटम लेवल टच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पिन बार बनी हुई है, ठीक है? अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने एक बारी तो इसके नीचे अटेम्प्ट की हुई है। अब ऐसे में अगर मैं इस पर्टिकुलर पिन बार के नीचे ट्रेड कंटिन्यूएशन करना चाहता हूँ, अगर मुझे डाउन साइड भी करना है काम, तो भी आप देखो नीचे क्या है, नीचे एक बायर का एरिया है, ठीक है? तो जहाँ से मैं काम करूँगा, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उसके सामने मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा है। तो भले मार्केट यहाँ पे नीचे की भी मुँह दिखाए, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ऊपर, उसके बाद में आता है कि आप अंदर आने के बाद में ट्रेड में कैसे काम करते हो। तो ऊपर में आप देखो, ऊपर के लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है? तो मैं एक बेटर रिवॉर्ड के लिए प्ले करूँगा। फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल यानी फर्स्ट टाइम प्राइस उस ज़ोन में आई, द मोमेंट प्राइस उस ज़ोन में आई, तब मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है, ठीक है? मैं मेरे ट्रेडर्स को भी बोलता हूँ, बहुत सारे कन्फर्मेशन लेने के बाद में हम आराम से ट्रेड में उतरेंगे, काम हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है जिस किसी को स्कैल्पिंग के लिए इस पर्टिकुलर ज़ोन में काम करना था, उनके काम आइदर ट्रेलिंग के साथ निकल गए होंगे या फिर क्लोज हुए रहेंगे, ठीक है? तो अब जाने वाले मार्केट में जनरली जब भी बाउंस आता है, वहाँ पे आईवी शूट नहीं होते, लेकिन आज का मार्केट अच्छा था। आज के मार्केट में ये बहुत बढ़िया से हो रहा था, ठीक है? एंटायर वीक आईवीज ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन आज देखो, आज आईवी बढ़ रहा है, ठीक है? ऑप्शंस के प्रीमियम भी हेल्दी है। एट द सेम टाइम जहाँ पे मैंने काम किया था ना, जब प्राइस उसके नीचे चल रही थी, तो भी ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर चल रहे थे। तो ऑप्शन प्राइस ऊपर जा रहा है, स्पॉट ऊपर जा रहा है, तो आपको तेजी से प्रॉफिट होता है। तो जनरली ना इस तरीके का सिनारियो आता है ना, तब मैं सिस्टम में एसएल नहीं रखता हूँ, कंफर्टेबली ऊपर जाके जब बुकिंग करनी है तब देखता हूँ। लेकिन जब आईवी क्रश हो रहा है, जो एंटायर वीक का स्टोरी था, वो जब हो रहा था ना, तब मैंने चाहा कि यहाँ पे मैं बहुत पास लाके ऑप्शन के प्राइजेस को ट्रेल करूँ, ट्रेड को सिक्योर करूँ। ये कुछ चीज़ें रहती हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन के साथ आती है, और ये ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं ना, ये आपके तब स्ट्रांग बनेंगे। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, बड़ा वीकेंड है, खुद के लिए सिंपल एक्सेल में 4-5 लाइन प्लॉट करके एंट्री, एग्जिट, ट्रेड लेने के पीछे के रीज़न, सही गया, गलत गया, नया ऑब्जर्वेशन क्या, ये सारी चीज़ें रखा करो, ठीक है? साथ में सभी को ट्रेडस्टॉर्म का फ्री एक्सेस है। आज मुथूट फिन बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे 2-3 स्टॉक दिख रहे हैं, बीएससी चल रहा है, ठीक है? तो आप रीड करो, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। पूरे वीकेंड में इसके अंदर जितने भी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो दिए हैं मैंने, सारे वीडियोस के थ्रू जाओ, और भी कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो वीकेंड्स को लर्निंग में यूज़ किया करो, तब जाके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उसके बाद में फिर लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट रहती है, ठीक है? तो एग्जीक्यूशन को सॉलिड करने में हम काम करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है ये सारे एफर्ट्स, ये सारी इनसाइट्स जो मैं आपको देता हूँ, अगर लगता है आपको कि एज अ ट्रेडर आपको इम्प्रूव कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।